हमारी आज की कहानी है सच्ची सीख। एक राजा थे, वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। दोनों बहुत ही प्यार से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा किसी काम से एक साधु महाराज के पास गए। वो राजा बहुत ही नेक स्वभाव के थे, हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचते। उनकी भलाई के लिए उन्होंने कई धर्मशालाएं, कुएं आदि बनवाए थे। साधु महाराज ने राजा की नेक दिली को परख कर उन्हें एक फल दिया और कहा कि इस फल को खाकर आप अमर हो जाएंगे और निरंतर प्रजा की सेवा कर पाएंगे। राजा ने वो फल ले लिया और अपने महल वापस आ गए। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो मैं अमर होकर क्या करूँगा, उसके बिना मैं जी भी नहीं पाऊँगा। इससे बेहतर यह है कि मैं यह फल महारानी को खिला दूँ। यह सोचकर राजा ने वो फल महारानी को दे दिया और कहा कि ये फल तुम खा लो, तुम लंबे समय तक जीवित रहना और प्रजा की देखभाल भी करना। महारानी ने हाँ कहकर फल ले लिया, मगर महारानी को महाराज से सच्चा प्यार नहीं था। वो अपने राज्य के अन्य दरबारी से प्रेम करती थी। उसने सोचा कि मैं उसके बिना लंबी ज़िंदगी लेकर क्या करूँगी। यह फल उन्हें खिला देती हूँ, जिससे वो मुझसे ज़्यादा दिन जिएंगे। और महारानी ने फल दरबारी को दे दिया। दरबारी को भी महारानी से सच्चा प्यार कहाँ था, उसे भी तो एक वेश्या से प्यार था। उस दरबारी ने भी यही सोचा कि अगर मेरा प्यार न रहा तो मैं लंबा जीवन लेकर क्या करूँगा। मेरा जीवन आनंद से तभी व्यतीत होगा जब वो नर्तकी मेरे साथ होगी। बस ये सोचकर उस दरबारी ने भी फल नर्तकी को दे दिया और कहा, अगर ये फल तुम खा लोगी तो तुम अमर हो जाओगी। ये सुनकर उस नर्तकी ने फल ले लिया और बाद में खा लूँगी कहकर रख दिया। दरबारी के जाने के बाद नर्तकी ने सोचा, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ का राजा बहुत ही अच्छे स्वभाव का और परोपकारी है। ऐसे राजा का अमर होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोचकर उस वेश्या ने अगले दिन राज दरबार जाकर वह फल राजा को भेंट कर दी। संयोग से उस दिन वो साधु महाराज जिन्होंने फल राजा को दिया था वहीं उपस्थित थे। उन्होंने नर्तकी के हाथों में फल देखकर ही सब कुछ समझ लिया था। इधर राजा ने उस नर्तकी से पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसने सारा सच बता दिया। अब राजा ने उस दरबारी को दरबार में बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछा तो उसने बताया कि ये फल महारानी ने उसे दिया था। महाराज भी सब कुछ समझ गए। उन्होंने महारानी से कहा कि महारानी, मैंने आपको सच्चा प्रेम किया था, मगर आपने तो कभी मुझसे प्रेम नहीं किया बल्कि मुझे धोखा दिया। मेरा ये जीवन ही धोखा है, अब मैं जीना ही नहीं चाहता। ये कहकर राजा रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाया कि यही जीवन की सच्चाई है। तुम इस संसार से मोह माया हटा दो और अपना उद्धार करो। भगवान की भक्ति में मन लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तब राजा सब कुछ प्रजा को सौंप कर वन चले गए और भगवान की भक्ति में अपना मन लगाया।